नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या बिजली कटौती के नाम पर उत्तर प्रदेश में झूठ फैलाया जा रहा है? क्या जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद नेता चुनाव जीत गए वहां योगी सरकार भेदभाव कर रही है और वहां बिजली कटौती ज्यादा हो रही? समाजवादी पार्टी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ परोसा जा रहा है? क्या योगी सरकार को घेरने के लिए इस तरह का नैरेटिव अखिलेश यादव की पार्टी सेट कर रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। इनकी हकीकत क्या है ये जानना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या कुछ कहा यह जानने के लिए हम सीधे जनता के पास भी पहुंचे। इसे भी आपको सुनना बेहद जरूरी है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि ये बत्ती गुल का जो नैरेटिव है सेट किया जा रहा है ये सही है या फिर झूठ है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद चुनकर आए, जबकि बीजेपी 33 सीट ही जीत पाई। लेकिन अब यूपी में समाजवादी पार्टी की ओर से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जहां जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद जीते हैं उस इलाके में यूपी की योगी सरकार बिजली कटौती कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव तो कह रहे हैं कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि बीजेपी भेदभाव कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जहां सपा का सांसद चुना गया है अब सरकार वहां से बदला ले रही है, मुस्लिम इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है। हालांकि हमारी रिपोर्ट कहती है कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। आपका क्या? समाजवादी पार्टी कभी बेवजह आरोप नहीं लगाती है। हमारे पास तथ्य हैं, सबूत हैं, उसके आधार पर हम बात कहते हैं। भेदभाव इस सरकार का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से एजेंडा है, अस्त्र है, शस्त्र है। अगर अब सांसदों की बात की जाएगी तो बीजेपी इसमें मास्टर है। जहां जहां हमारे सांसद जीते हैं वहां बिजली की व्यवस्था बड़ी खराब है। समाजवादी पार्टी के आरोपों में कितनी सच्चाई है इसे जानने के लिए हमने यूपी के उन इलाके के लोगों से राय जानने की कोशिश की जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद चुनाव जीत कर आए। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव सांसद है तो बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने जीत दर्ज की। सबसे पहले यहाँ की जनता बिजली कटौती पर लगे आरोपों पर क्या कह रही है उसे आप खुद ही सुन लीजिए। तो मेरी समझ से ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि कैंडिडेट लेवल, पार्टी लेवल पे लाइट की कटौती से कोई मतलब नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। ये तो देखिए, ये सरकार ऐसी है ही नहीं कि वहाँ के विधायक अगर वहाँ के वो नहीं जीते हैं तो वहाँ के लोगों को परेशान करेंगे। ये गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो इसलिए बिजली की ट्रिपिंग हो सकती है, हो रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। बिजली गड़बड़ हो जा रही है, ट्रांसफार्मर के सामने कूलर लगाया जा रहा है, पंखा लगाया जा रहा है, ओवरलोड हो जा रहा है, इसलिए बिजली कटौती हो रही है। कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं कटौती हो रही है। चुनाव की जीत हार से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और आजमगढ़ में लाइट बहुत अच्छी है। कटौती कम है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं हो रही। नहीं। तो क्या मानते हैं कि सपा की जीत से यहाँ से कोई लाइट का लेना देना नहीं? कोई देना। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी लाइट पहले मिल रही थी उतनी अब मिल रही है। ये तो आरोप बेबुनियाद है। नहीं, अभी तक तो कोई बिजली कटौती नहीं हुई है। जैसे पहले चल रही थी वैसे अब चल रही है। आपने बदायूं और आजमगढ़ की जनता को सुना। अब आपको यूपी के कुछ और जिलों की सच्चाई बताते हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव सांसद बने, जबकि जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के सांसद बने। वहां की जनता को भी सुनिए। सपा अपने काम पर जब उनकी सरकार थी तब उनके टाइम पर कितने घंटे बिजली आती थी, जरा उनसे भी इसके बारे में पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। बिजली तो निरंतर सही आ रही है, चुनाव से पहले भी आ रही थी, अभी भी सही आ रही है। मेरे ख्याल से बिजली कटौती शायद फिरोजाबाद में तो बहुत रेयर है, और अगर होती भी है तो मुझे जो लगता है कि या तो कहीं ओवरलोड होता है तो कहीं फॉल्ट हो रहा है, तो शायद इस वजह से कुछ लाइन कट होती है। नहीं, अभी कोई भी कटौती, कैसी भी कटौती नहीं है। बस फॉल्ट होता है तभी कटौती होती है। नहीं, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। लाइट गर्मी की वजह से तार ब्लास्ट हो जा रहा है, इसी कारण कट रही है। नहीं, गर्मी के कारण तार भ्रष्ट हो जा रहा है, इसके कारण लाइट कट रही है। तार सही हो जा रहा है तो फिर लाइट आ जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। नवभारत की टीम यूपी के अलग अलग शहरों में गई। फिर हमने रुख किया अम्बेडकर नगर का, जहां के लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। वहीं प्रयागराज से कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह सांसद हैं। यहाँ की हकीकत और फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश आप भी देखिए। यहाँ की लाइट अच्छी है, फिलहाल यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। लोग अपनी दुकान को चलाने के लिए अफवाह उड़ाया जा रहा है, मेंटेन कर रहे हैं।
लाइट ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं लाइट में। फिलहाल जो अफवाह फैलाई है वो कोई मतलब नहीं रखती है। लाइट जो है यहाँ समझ लीजिए 24 घंटा आती है। वक्तन फक्तन जो है 2-4 मिनट के लिए अगर चली गई, बहुत ज़्यादा अगर गई तो 10 मिनट के लिए गई, लेकिन आ जाती है। रात में कभी कभी कट जाती है करीब 10-15 मिनट के लिए। लाइट की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। इस बहुमूल इलाके में, इस रानी मंडी मोमडन इलाके में लाइट की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि लाइट 24 घंटा कटे। यहाँ पे लाइट मुश्किल 10 मिनट 15 मिनट, बहुत ज़्यादा आधा घंटा, वो भी कोई टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से। जनता कुछ और कह रही है, समाजवादी पार्टी के नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। कि पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप है। उत्तर प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं है जहां बिजली कटौती ना हो रही हो। रात में बिजली नहीं आ रही, दिन में बिजली नहीं आ रही है। जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जनता को बिजली देने में पूरी तरीके से असफल रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो लोग ईद और दिवाली में बिजली की बात करते थे, आज वो पूरे प्रदेश में बिजली देने में पूरी तरीके से असफल रहे हैं। आपने जनता को भी सुना और समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी सुना। आपने देखा जनता कह रही है बिजली की कोई समस्या नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी झूठा नैरेटिव सेट कर रही है। सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरने के लिए झूठ फैला रही है? क्या अखिलेश की पार्टी झूठ फैलाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है? समाजवादी पार्टी खुद के पास पुख्ता सबूत होने की भी बात कर रही है, लेकिन अगर सबूत है तो उसे दिखाते क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत। तो भाई लोगों के बयान आपने सुने। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है, कहीं से समाजवादी पार्टी का भी सांसद जीत गया, इसका बिजली सप्लाई पर कोई असर उसके बाद नहीं देखने को मिला है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। धनंजय गिरि जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शांतनु गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक भाई आपसे शुरू करता हूं और पहला सीधा सा सवाल ये है, क्योंकि दावा है कि हम हवा में कोई आरोप नहीं लगाते हैं, तो आप सबसे पहले फैक्ट दीजिए जो इस बात को साबित करें कि कहीं से समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव जीत गए और वहां पर योगी सरकार बिजली कम दे रही है। देखिए, सिर्फ बिजली की ही बात नहीं है, तमाम चीजों में योगी सरकार ने बदले की भावना से काम किया है। अकबर नगर उसका एक उदाहरण है। जैसे ही सरकार बदली, वहां के 1250 घरों को पुनर्वास कराने से पहले ही उनका घर तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले घर दे दीजिए। और बिजली की बात करता हूं, बिजली से उत्तर प्रदेश की सारी जनता परेशान है। जहां ये कहते हैं 24 घंटा बिजली देनी है शहरों में, वहां भी तमाम बार बिजली की कटौतियां होती हैं। उसकी क्या वजह है? और बदले की भावना एक बार नहीं, भारतीय जनता पार्टी हजारों बार अपने कृत्यों से दिखा चुकी है। उसी का जवाब बार बार जनता इनको देती है और फिर से देगी। तारिक भाई एलिगेशन नहीं सुनना था मुझे। मैंने कहा, मनोज यादव ने कहा, आप लोगों की अच्छी शायद दोस्ती भी होगी, उन्होंने कहा है कि भाई, उन्होंने कहा कि हम लोग हवा में कुछ नहीं कहते हैं। तो मुझे फैक्ट दीजिए आप कि बदले की भावना से 37 सीटें जहां पर आपके नेता चुनाव जीते हैं वहां पर बिजली पहले से कम दी जा रही है। मुझे फैक्ट चाहिए, एलिगेशन नहीं सुनना है। बिजली के मामले में तो बीजेपी पीछे चली रही। अच्छा, अरे मैं पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं तारिक भाई। अगर सिर्फ आप ये कहते कि पूरे यूपी में बिजली कम आ रही है तो चलो ठीक है, मैं आपकी बात को नहीं मैं मुद्दा बना था। मुझे फैक्ट चाहिए 37 सीटों में से बिजली का प्रोडक्शन इन्होंने 1% अगर बढ़ाया हो, 1 यूनिट लगाई हो, उसका नाम बताइए। अरे नहीं, मुझे आप एक जगह बताइए जहां पर आपके नेता चुनाव जीते हो और वहां पर भेदभाव की वजह से बिजली कम आ रही है। अरे भाई मैंने लखनऊ ही बताया, इन्होंने लखनऊ में भेदभाव कर रही है। लखनऊ से आपके नेता चुनाव जीते? अरे लखनऊ से आपकी पार्टी के नेता सांसद बने हैं। अरे 2 सीटें हैं लखनऊ में भाई, एक जीते एक ही हारे। नहीं तो ठीक है, लखनऊ से तो आप मुझे फैक्ट दीजिए ना जो इस बात को खारे, एक जीते एक हारे भाई। ठीक है, तो जहां से आप जीते हैं वहां का फैक्ट रखिए कि बिजली कम दी जा रही है भेदभाव के चलते। आप चलिए कल अपना कैमरा। अरे नहीं चलिए नहीं भाई, मुझे फैक्ट दीजिए, किस आधार पर आपने कहा? फैक्ट तो वही चलकर जनता बताएगी तुरंत ही। चलिए आप मेरे साथ। नहीं तो जनता को हमने सुनवा दिया तारिक खान। चलिए आप एक डिस्ट्रिक्ट का श्रावस्ती आइए, वहां में नहीं तारिक खान, हमने जनता को सुना दिया। आप तो जहां लेकर जाएंगे तारिक भाई, आप जहां लेकर जाएंगे अपने लोगों के पास लेकर जाएंगे, वो आपके मतलब की बात कहेंगे। हमने आजमगढ़ अलग अलग शहरों का हमने सुना दिया। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर प्री इन्फॉर्म करते तो मैं उस क्षेत्र के 10 लोगों को बैठा के रखता। तो बिना प्री इन्फॉर्म के आपके नेता ने कह दिया, मनोज यादव ने कह दिया। अरे भाई मनोज यादव कह रहे उनके पास प्रूफ होगा, आप उनसे तो प्रूफ रखिए ना, आप मांग लीजिए। अरे एक व्हाट्सएप करिए
कि मनोज भाई देखिए हमसे टीवी चैनल पर पूछा जा रहा है, आपने बयान दे दिया, तो हमको जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो हमको वो सबूत दे दीजिए, तब तक मैं दूसरे मेहमान से बातचीत कर लेता हूं, आप सबूत मांग लीजिए। नहीं, जवाब देना कुछ मुश्किल नहीं है, मैं सीधा सा कह रहा हूं, आप क्षेत्र चलिए, अपने संवाददाता को भेज दीजिए मेरे साथ, चले मैं पूछवा दूंगा। अरे तारिक खान जी, आपने रिपोर्ट शायद नहीं देखी, बदायूं से लेकर आजमगढ़ अलग अलग जगहों पर जहां से आपके नेता जीते हैं, कम से कम 5-6 जगहों से लोगों की बाइट हमने सुनवा दी। लोग कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो गया वो एक अलग बात है कि बिजली कम हो गई। बाइट पे यकीन करने के लिए मैं बाध्य हूं। तो आपकी कहीं बात पर यकीन करने के लिए लोग बाध्य हैं क्या तारिक खान जी? फिर क्यों ना माना जाए कि आप फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं? यही बात मैं कर रहा हूं, क्यों ना माना जाए कि आप फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि एक माइलेज यहां से ली जाए, चूंकि 37 सीटें मिली, चूंकि अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली, इसलिए यहां से आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल लड़ाई है, ये लोगों के लिए बिजली की लड़ाई नहीं है। हम आप थोड़ी ना करेंगे बड़े भाई, इसका निर्णय जनता करेगी। अब मैं आपको एक कोट करता हूं तारिक भाई, मैं धनंजय जी के पास जाऊं, एक चीज कोट कर रहा हूं, सरकारें वादा क्या करती हैं कि 24 घंटे बिजली देंगे, कोई भी सरकार आए वादा करती है। अखिलेश यादव ने 2017 में एक डायरेक्शन दिया था कंपनीज को कि भाई सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली नहीं कटनी चाहिए, इसके बाद भले काट लीजिए, माने डायरेक्शन भी 24 घंटे का नहीं दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हमने अपने टाइम पे 3 जगह यूनिट लगाकर 33,000 मेगावाट की बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की और बढ़ाया भी, 56,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। अब मैं कह रहा हूं कि बिजली है उत्तर प्रदेश खरीदता है, 3 रुपए की बिजली अब 6-7 रुपए की आप बेच रहे हैं। उत्तर प्रदेश जब बिजली खरीदता है और अपना प्रोडक्शन कम है यूपीपीसीएल तारिक भाई, तो बढ़ाना पड़ेगा ना। आपकी सब बात ठीक हो सकती है, आप रेट पर सवाल उठा दीजिए, बिजली को मैनेज नहीं कर पा रही है सरकार, उस पर सवाल उठा दीजिए, मैं मान लेता आपके सवाल को, मैं टॉस कर देता उधर। लेकिन आप ये कहें कि जिन 37 जगहों पर हमारे नेता चुनाव जीते वहां पर योगी सरकार बिजली कम दे रही, तो फैक्ट रखिए ना भाई इसका। मैं इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि इनकी सरकार भेदभाव के हिसाब से काम करती है। तो भेदभाव का सबूत दीजिए ना। चलिए धनंजय गिरी, आप लोग बदला निकाल रहे हैं, खास तौर पर मुस्लिम मोहल्लों में, उन जगहों पर जहां से समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव जीते, ये तारिक भाई कह रहे हैं। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इनको बेनकाब किया। इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले जो आपने विजुअल्स दिखाए, अलग अलग जगहों की जनता की आवाज सुनाई, उसके बाद सपा को मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी आपने, और लगातार जो बातें कर रहे हैं, गोल पोस्ट बदल रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कोई भी इस बात के लिए पूरी तरह से मुतमईन और आश्वस्त है कि इस सरकार में, उनकी सरकार में जहां के अंधेरे के नुमाइंदे हैं बेसिकली वो, जब अपराधी थाना पे ताला लगाया करते थे और पुलिस भैंस खोजा करती थी और अंधेरे में प्रदेश रहा करता था, वहां से जो अपराधियों का प्रदेश आज उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश बन रहा है, ये उनको सुहा नहीं रहा है। और नई नया कह रहे हैं चुनाव हारने का, तो 14, 17, 19, 22 4 चुनाव में सपा लेट गई थी चारपाई पे, और अभी थोड़ा थोड़ा झूठ सच बोल करके संविधान नैरेटिव और वो खटाखट वाले बाबा ने 1 लाख का कार्ड बांटा है, वो भी जनता खोज रही है, उन सब विषयों को छोड़ दीजिए। समस्या ये हो गई है कि अब उस पर्टिकुलर वोट का चैंपियन कौन बने, सेकुलरिज्म का सुरमा कौन बने। कांग्रेस क्या कहेगी कि वो वोट मेरा है जो तुमको मिला है, सपा कह रही है कि नहीं वोट तो मेरा है जो तुमको मिला है। अब ये आपस के खींचातान में उस सेकुलर वोट का चैंपियन बनने के चक्कर में ये सारी ड्रामे हो रहे हैं, और प्रदेश की जनता अच्छे से जान रही है कि जब यहाँ पर कोई भेदभाव अगर नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, और लगातार हम लोग 19 से बड़ा मैंडेट 23 में लेकर के आए, तो लगातार जो हमें जनता आशीर्वाद दे रही है, 17 और 23 में जिस तरह से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, उससे इनकी चूल्हे हिली हुई है, और इन्हें पता है कि इनके अगले चुनाव में क्या स्थिति होने जा रही है, इसलिए इनके नेता ने प्रदेश छोड़ दिया। यहाँ केंद्र की राजनीति में कम से कम 5 साल तो सुरक्षित रहे, उन्हें पता है कि 2 साल बाद चुनाव होगा, तो जो झूठ सच बोल करके आए हैं वहां पर इनकी अपनी सीटें बचाने भी मुश्किल हो जाएगी। और आपके चैनल को भी फिर पुनः धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हर क्षेत्र के हर वर्ग संप्रदाय के हम सबकी आवाज उठाते रहेंगे, और 22 में चुनाव था, 23 में नहीं था। खैर चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। जगदीश जी, ये 6 सीटें आप लोगों को भी मिल गई, तो ये फेक नैरेटिव आप लोगों ने मिलकर सेट किया है क्या समाजवादी पार्टी के साथ? आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या आपको भी लग रहा है कि जहां 6 आपके जीते वहां पर बिजली कम आ रही है?
देखिए राकेश पांडे जी, आपने मुझे टीवी पर बैठा लिया, पर डिबेट मेरे मतलब की नहीं थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जो कह रहे हैं कि योगी जी से बदला लिया जा रहा है, योगी जी डाउन करा जा रहा है, इसको तो भाजपा खुद करेगी। योगी जी तो मोदी नहीं छोड़ेंगे, इसमें हमारी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप इतने अच्छे पत्रकार, इतना बड़ा चैनल है, आज देश के हालात पता है, कितने आतंकवादी रोज घुस रहे हैं देश के अंदर। मुद्दे उस बात पर होते तो अच्छा होता। अब बिजली अरे जगदीश जी पिछले 2 दिनों से उसी पर डिबेट कर रहा था, पर कहीं ना कहीं नहीं बुला पाया, लेकिन पिछले 2 दिनों से उसी पर डिबेट कर रहा था। ठीक है, और क्यों नहीं मतलब है भाई, यूपी से कोई मतलब नहीं है क्या? 6-7 आपके सांसद बन गए, उन जगहों से कोई मतलब नहीं है, या फिर बोल दीजिए भेदभाव नहीं हो रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता आपको बधाई पे बधाई दिए जा रहे हैं, उसका भी एक कारण है। आपने 6 लोगों को दिखा दिया, 600 नहीं दिखाए। ये तो प्रायोजित कार्यक्रम होता, मुझे तो आप क्या बताओगे? 600 कहां संभव है? प्रायोजित कार्यक्रम होता है। 600 संभव नहीं है जगदीश जी, से प्रायोजित कार्यक्रम मत बोलिए। हक में बोले वो उसको और अगर आपको लगता है कि प्रायोजित है तो जितने लोगों की बाइट आपने सुनी, अगर आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो साबित कर दीजिए। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। ठहराने में लगे हैं और इनको सच्चा बता रहे। 6 आदमी दिखा गए भाई, वो कह तो रहा मेरे साथ चल के भेजिए। सपा का नेता क्या रहा है? अरे तो बिना जगदीश भाई, आपने क्या तो कोई सबूत रखना चाहिए ना। आप ये अभी दावा करने की स्थिति में नहीं है। नहीं जगदीश भाई, आप ये दावा करने की स्थिति में नहीं है कि जहां से आपके नेता जीते वहां पर बिजली में भेदभाव होता है कि नहीं होता है। रायबरेली में नहीं बता देते, अमेठी में ही बता देते, कम से कम इन्हीं 2 जगह का बता देते। एक तो राकेश जी आप बात नहीं सुनने देते हो। मैं सुन रहा हूं सर, बीजेपी से ज्यादा बोलते हो। जब मैं बोलता हूं तो अच्छा, मैं आपसे पिन पॉइंटेड सवाल करता हूं। रायबरेली और अमेठी, जगदीश जी अगर आपको लगता है कि तारिक खान सही बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए बाकी सारी सीटें, रायबरेली और अमेठी वहां पर अगर भेदभाव हो रहा है तो इसे साबित करिए। देखिए मैं तो कह रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश में नहीं हूं भाई, मैं कैसे बताऊं है या नहीं है। आप मुझे समय देते, पता करता हूं, बता देता। पर अगर भेदभाव हो रहा है तो गलत है, मैं इस बात को कह रहा हूं। और 6 आदमी पर आप मत करो। आप जब राकेश की तसल्ली, आपका मुद्दा बिजली को लेकर राकेश की, इसकी एसपी के नेता की आपको करनी है, वो तो उसको साथ ले लेते जहां बिजली गए, जहां परेशान है। इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा भेदभाव हो रहा नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है, क्योंकि विधायक तो वहां इनके भी होंगे ना, वो भी परेशान होंगे। जनता को हमें दुखी नहीं करना, भाजपा और सपा, हमें जनता के हित की काम करने हैं। जिन वादों पर इस बात का विरोध नहीं कर रहा। भाई, रायबरेली अमेठी के लोग भेदभाव से परेशान है कि नहीं परेशान है, ये कांग्रेस पार्टी को पता ही नहीं है। ये भी एक अलग स्थिति है, पता नहीं कितना कनेक्टेड है। अरे अभी अभी इतनी बड़ी जीत मिली है अमेठी वाली भी, तो कम से कम ये तो अपडेट होना चाहिए ना कि वहां की जनता परेशान है कि आराम है। अरे फोन पर है, अब ये समय नहीं है कि जाना ही पड़ेगा। वहां आपके नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, शांत रहूं। राकेश भाई देखिए, मैं तू मैं नहीं करूंगा। परेशान है कि लोग मर रहे हैं, उनके जवान मर रहे हैं, वहां के परेशान। राकेश भाई बोलिए। राकेश भाई देखिए, मैं तू मैं नहीं करूंगा, मैं केवल आंकड़ों से बात करूंगा। मैं रिसर्चर हूं, मैं आंकड़ों से बात करूंगा। और आजकल के जमाने में आप उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के पास जा भी नहीं सकते, आपको आंकड़े देखने पड़ेंगे। और बिजली क्योंकि सब सोफिस्टिकेटेड मीटर से जाती है तो पता लग जाता है बिजली आई नहीं है, आपको जाके पूछने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले, ध्यान से सुनिएगा सारे दर्शक, आपके ध्यान से सुने इस आंकड़े को, केवल 16 से 17 हजार मेगावाट बिजली की आपूर्ति करी जाती थी, उतनी डिमांड थी। अभी रिकॉर्ड बना है 12 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, 12 जून को उत्तर प्रदेश ने 30,000 मेगावाट, 16,000 से 30,000 मेगावाट बिजली आपूर्ति करी है। पहले उत्तर प्रदेश में अगर ट्रांसफार्मर फूकता था तो आपको चंदा देके इकट्ठा करना पड़ता था, या आप किसी भी मोहल्ले में जाके पूछ लीजिए, चंदा देना पड़ता था और फिर अपने पैसों से ही फिर वो पैसा जमा होता था और ट्रांसफार्मर लगते थे। और उसमें 15 दिन भी लग सकते थे, उसमें 20 दिन भी लग सकते थे। मैंने कई आरटीआई से 2017 से पहले और अभी अपनी किताबों में लिखा भी है। अभी कोई भी ट्रांसफार्मर जाता है तो वो 24 घंटे से 48 घंटे में ट्रांसफार्मर लग जाता है। नहीं, एक चीज और होता था, शांतनु जी आपको रोक रहा हूं, जब कभी हम लोग बचपन में गांव जाते थे, अपनी बात पूरी करिएगा, तो ये देखना पड़ता था कि रात की बिजली आ रही है कि दिन की बिजली आ रही है। ये भी एक शेड्यूल होता था, एक हफ्ते रात की बिजली, एक हफ्ते दिन की बिजली। बिल्कुल, मैं रोस्टरिंग पे आता हूं। देखिए पहले क्या होता था, पहले रोस्टरिंग होती थी। उत्तर प्रदेश ने रोस्टरिंग की प्रणाली को खत्म कर दिया। रोस्टरिंग मतलब किस जिले में बिजली आएगी, सुबह बिजली आएगी क्या, शाम को बिजली आएगी। अब उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आती है। केवल बिजली कटती है जब कोई फॉल्ट होता है, और उस फॉल्ट में भी SLA बने हुए हैं, मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट बने हुए हैं कि अगर इस लेवल का फॉल्ट होगा तो आपको 1 घंटे में ठीक करना है, इस लेवल का फॉल्ट होगा तो आपको 4 घंटे में पूरा करना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली ज्यादा आने लगी है तो फॉल्ट ज्यादा होंगे, क्योंकि लोगों पे इक्विपमेंट आ गया। मैं अभी चुनाव में काफी घूम रहा था, मैं चंदौली के गांव में गया, वहां पे बिल्कुल मध्यम परिवार ने अपना सेकंड हैंड AC लगा रखा था, क्योंकि लोगों ने इक्विपमेंट ज्यादा यूज करने शुरू कर दिए हैं। जो 17,000 वाला सिस्टम था
वो उसको अपग्रेड करा जा रहा है। इस समय हमारे जो सब स्टेशन होते हैं जो बिजली करते हैं, पहले केवल 100 थे, अभी करीब वो 150 हो चुके हैं। जो हमारे 400 केवी के स्टेशन थे वो 19 थे, वो डबल होकर 40 हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार मेक श्योर कर रही है, और उन्होंने काफी अपना काफी उम्दा ऑफिसर आशीष गोयल मेरे ख्याल से इसमें यूपीपीसीएल में है, तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में जो बिजली आ रही है, और अगर बिजली दिक्कत होती तो अखिलेश यादव के किसी भाषण में दिखा दीजिए आप 2024 के इलेक्शन में, अगर उन्होंने बिजली बोली हो। ठीक, तारिक खान जी जो ये शांतनु गुप्ता कह रहे हैं, इनकी बात का जवाब दीजिए। एक चीज मैं इसमें और ऐड कर देता हूं कि आरोप तो ये है कि जब आप लोगों की सरकार थी तो मुस्लिम पर्वों पर बिजली आए ये बहुत सुनिश्चित किया जाता था बाकायदा रिटर्न ऑर्डर के जरिए। आज कहा जा रहा है कि मुस्लिम इलाकों में बिजली काटी जा रही है, तो ये मुस्लिम वोट बैंक का खेल है क्या सिर्फ? देखिए, हिंदू मुसलमान तो मोदी जी ने बहुत किया, कहा कि हम सबका घर बेच के मुसलमानों को बांट देंगे, उसका कोई असर नहीं पड़ा। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए कि एक बिजली का प्लांट क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करने के लिए लगाया या नहीं लगाया? पहला सवाल। अगर लगाया तो जगह पे बीच में नहीं, मैं बीच में आऊंगा, करेंगे। ये बीजेपी के प्रवक्ता के बस का सवाल नहीं है, आप ही रिस्पॉन्ड करेंगे। आपने किताबें लिखी ना, वो प्लांट जो बीजेपी ने, अच्छा हम क्या करते हैं, हम एनटीपीसी से या जो भी बिजली बनाने वाली केंद्र की कंपनियां हैं उनसे बिजली खरीदते हैं। अभी हम कितना पैसा बकाया है केंद्र की बिजली कंपनियों का, एक सवाल। दूसरा, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, दूसरा सवाल। एक सवाल और है, बस 2 सेकंड में पूरा हो गया, 2 सेकंड में पूरा हो गया। हमने मेरे टाइम पे 2.5 रुपए 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली थी, आज 6.5 7 रुपए है, उसके बाद भी 24 घंटा। तो क्या पेट्रोल भी कभी 30 रुपए 35 रुपए हुआ करता था, आज पेट्रोल 95 रुपए है। एक सेकंड, पेट्रोल को बिजली से कंपेयर मत करिए, उसकी जो आदमी साइकिल से अलग मसला है। तारिक खान जी ये एक अलग मसला है, लेकिन बिजली कितनी दी जा रही है, भेदभाव हो रहा है, ये एक अलग मसला है। आप फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये एक अलग मसला है। मुस्लिम इलाकों वाला सवाल पूछ लिया, आप उस पर जवाब नहीं दे पाए, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन शांतनु आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। छोटी सी बात तारिक जी, आपने कहा कि हम बिजली उत्पादन कितना करते हैं। देखिए राकेश भाई, भारत बिजली सरप्लस कंट्री है, तो इस समय कोई भी बिजली उत्पादन नहीं करता है। समाजवादी पार्टी के समय उत्तर प्रदेश में करीब 4,800 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होती थी, अभी करीब 5,500 मेगावाट। तो बिजली तो बड़ी है, लेकिन ये लोग भी बिजली खरीदते थे, भाजपा की सरकार भी बिजली खरीदती है। तब भी 17,000 में कैपेसिटी थी तारिक भाई, आप लोग 5,000 उगाते थे, बाकी आप क्या करते थे, आप भी 12,000 खरीदते थे बाहर से, अभी भी खरीदी जाती है। तो भारत सरप्लस कंट्री, इस समय आपको बिजली उत्पादन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भारत सरप्लस कंट्री, आप बिजली का उत्पादन करके क्या करेंगे? तो देखिए टेक्निकल मामलों में लोगों को उलझा के लोग भाग जाएंगे। नहीं, एक चीज और है तारिक खान जी, एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूं। 2017 जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, झांसी में जब उनका पहला दौरा था, मैं झांसी में था। झांसी से 70 किलोमीटर दूर एक गांव था सजेरा, वहां पर मैं गया था। आजादी के बाद से अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी, बाद में बिजली वहां पर पहुंची। राकेश भाई मुझे एक छोटा सा आंकड़ा दे दीजिए, बाद में बिजली वहां पर पहुंची थी। तो उसके पहले के 5 सालों में आप लोगों की सरकार क्या कर रही थी? वो सजेरा गांव नहीं दिखाता क्या? राकेश भाई छोटा सा आंकड़ा दे दूंगा, छोटा सा आंकड़ा बोलिए शांतनु जल्दी। 2017 के बाद 1,20,000 मजरों में, मैं गांव में भी नहीं कह रहा हूं, जो छोटे टोले होते हैं उनमें बिजली आई है। 2017 तक हमारे पास केवल 170 लाख कनेक्शन थे, इस समय 332 बिजली के कनेक्शन है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बिजली खपत मैंने बताया 17,000 मेगावाट से 30,000 बड़ी है। ठीक है शांतनु जी, तारिक मैंने जो बात कही उसका जवाब, और मुझे 30 सेकंड में वो मुस्लिम वाले एंगल पर भी जवाब चाहिए, बोलिए। क्या नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या बिजली महंगी हुई है या नहीं, इस पे जवाब दे दे। तो ये कौन मना करता है कि पहले की तुलना में 10 साल पहले की तुलना में करेंगे तो महंगी हुई है बिजली? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। बिजली महंगी हुई है। पहले जो लोग एसी लगाकर 2,000 रुपए में काम चलाते थे, आज 10,000 रुपए दे रहे हैं। अरे तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है तारिक खान, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। अरे इनकम बढ़ी है तो सबसे ले लो पैसा। आप पेट्रोल 1,000 का बेचो ना, किसने रोका है? करवाइए 1,000 का भाई, कौन? नहीं, अभी भी आप तुष्टिकरण वाले एंगल पर जवाब नहीं देंगे। ये गलत, अभी भी आप तुष्टिकरण वाले एंगल पर जवाब नहीं देंगे। उस सजेरा गांव में तब आप लोगों की सरकार को वो गांव क्यों नहीं दिखा था, उस पर जवाब नहीं देंगे। अब तुष्टिकरण पे सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूं, आप लोगों ने नहीं, रिटेन ऑर्डर जारी होता था कि नहीं कि मुस्लिम पर्वों पर बिजली किसी भी हाल में ना कटे, होता था कि नहीं आप लोगों की सरकार में? तो सारे त्योहारों के लिए कहा जाता है, आज भी योगी सरकार कहती है ये तो सारे त्योहारों के लिए कहा जाता है। हाँ, तो सारे त्योहारों के लिए कहिए ना। धनंजय गिरी, एक क्विक रिप्लाई। कैसे कहता है कि झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन किरदार ही जब सब संप्रदायों के साथ ऐसा है, समाजवादियों का किरदार ही ऐसा, बोला और भाग लिया। जब आपने कहा कि मुस्लिम इलाकों में बिजली कट रही, कहां कट रही बता दीजिए,
तो आप नई नई बातें करने लगे, कितना प्रोडक्शन है, क्या है, रेट क्या है। अरे कहां विकास पर आप कहां बात कर पाएंगे? फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी आज टॉप 5 इकोनॉमी है। आज इतने घर बन रहे हैं, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ टॉयलेट, 12 करोड़ इज्जत घर, 4 करोड़ गरीबों के घर हमने 12वीं तुरंत सरकार बनने के साथ गरीबों के किसानों को सम्मान निधि दी, 3 करोड़ नए घर को। लेकिन आपका इरादा ही सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करना है। आपके समय में अपराधियों का प्रदेश उत्तर प्रदेश हुआ करता था, आजम खान की भैंसे कोसती थी पुलिस। आज वो उत्तर प्रदेश जिस ढंग से जो विकास की, और आपके लिए गांव शहर कोई विषय नहीं था, सैफई था, सिर्फ समाजवाद सैफई, सब कुछ सैफई था। ये उत्तर प्रदेश ने देखा है। देखिए तारिक भाई, ये गलत कहानी कि सिर्फ सैफई में 24 घंटे बिजली। अब देखिए ऐसा है ना कि हमने 24 घंटा बिजली देने का कार्यक्रम समाजवादी कार्यकाल में ही शुरू हुआ था। मुझे पता है यहाँ आप लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, इस बात की शुरुआत हम ही ने की। भाई समय नहीं है, मैंने आपको 2017 का कोट किया कि अखिलेश यादव का डायरेक्शन क्या था जब मुख्यमंत्री थे कि भाई सुबह 6 से 10 तक बिजली ना कटे। अरे डायरेक्शन तो देते 24 घंटे का, नहीं आती, कितनी आती बाद में देखी जाती है। इतना तो उसके बाद डायरेक्शन पकड़े एक मुख्यमंत्री, हजारों नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है तारिक भाई, कभी ये ऑन रिकॉर्ड है। कोई नहीं कहेगा कि 20 घंटे ही बिजली दो। वक्त इतना ही है। शांतनु भाई दोबारा नहीं आ पाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।